आप सभी का उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन है। और मैं दीक्षा आज आपके लिए रेलवे सामान्य ज्ञान की जो एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट आज का टाइम वेस्टिंग हमारा वीडियो स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संथालों ने अंग्रेज़ों से विद्रोह कब किया था। तो दोस्तों 30 जून कब किया था? 30 जून 1885 ईस्वी में किया था। और यदि इसकी बात की जाए तो नेतृत्व कौन कौन था, तो सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव जो है इसके विद्रोह में सहायक थे। नेक्स्ट चलते हैं कि बंगाल, ठीक है प्यारे साथियों, जो बंगाल है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ है वह जमींदारों के साथ हुआ है। अगला पॉइंट है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, अगर उसकी सन की बात की जाए तो 1793 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना। तो जो ब्रिटिश शासन चल रहा था तो पर्वतीय स्थल कौन बना था? शिमला बना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी। जब ब्रिटिश काल चल रहा था तब भारत की राजधानी क्या थी? शिमला थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं महात्मा गांधी की। जो महात्मा गांधी जी हैं, दांडी यात्रा कब आरंभ उनके द्वारा की गई। तो दोस्तों बहुत ही इतिहास में है यादगार जो है तिथि है, कब की गई? 12 मार्च 1930 ईस्वी में की गई। दोस्तों एग्जाम में जो है इसकी डायरेक्ट इसी तरह से सन दे दी जाती है, तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई और बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है उसके अंदर हुई थी। इसके नेता अगर बात की जाए तो कौन कौन थे, तो दोस्तों आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि दोस्तों किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तो दोस्तों वह जो समझौता हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह इसकी सन है, कब हुआ? 1916 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों लखनऊ में हुआ था। आगे चलते हैं, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने, ठीक है दोस्तों, जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को बनाया, ग्रेट कलकत्ता दंगा में मनाया था। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान का सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना आई थी जिसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। और यदि बात की जाए कौन सी सन में किया गया, तो 1946 में किया गया था। आगे चलते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्यारे साथियों हंसते मुस्कुराते रहिए, मुझे हंसना बहुत पसंद है इसीलिए मैं स्माइल कर देती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया। तो कौन सी योजना थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना थी और 1946 में हुई थी। आगे है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है तो कितनी है? 389 है। और वह कैसे डिवाइडेड है। तो दोस्तों 292 राज्यों से प्रतिनिधि व 93 देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर से थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे। दोस्तों इतिहास में जो प्रसिद्ध हैं इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के कबीर जी, उनके गुरु कौन थे? दोस्तों रामानंद थे। नेक्स्ट चलते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दोस्तों जो हमारा स्काई है उसका जो रंग है वो नीला किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है।
तो दोस्तों सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। दोस्तों राष्ट्र के निर्माण में, अपने डेवलपमेंट में कौन बाधा डालता है? सांप्रदायिकता जो है बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। आगे चलते हैं भारत में, ठीक है प्यारे साथियों, जो भारत है, भारत में इंडिया में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो दोस्तों इसके अंदर किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। दोस्तों 1999 में इनको क्या दिया गया? मरणोपरांत भी दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं वर्तमान में, ठीक है, जो प्रेजेंट में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो दोस्तों कितने का किया गया है? 84 का किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों 11 सितंबर या 9/11 क्या कहेंगे? 9/11 के नाम से जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बहुत ही सुंदर डेट है, 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? इंडियन लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। और यदि सदस्य देशों की बात की जाए तो कितनी है? 187 जो है इसके सदस्य देश आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर किए गए? भारत ने दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों 26 अगस्त 2002 को किए गए। और इसके अंतर्गत कौन कौन है? तो जापान में अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 को, लागू हुआ 16 फरवरी 2005, 2002 जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। आगे चलते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो क्या होता है दोस्तों? कूलाम जो है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तापमान में वृद्धि एक चालक की प्रतिरोधकता होती है। तो क्या होगी दोस्तों? चालक की प्रतिरोधकता जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? अल्प व ऋणात्मक होती है। एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है। तो दोस्तों एक प्रकाश तंतु की जो कार्य प्रणाली है वह निर्भर किस पर करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरोधी विभव अति लघु होगा। दोस्तों निरोधी विभव अति लघु कब होगा? लाल और ज्यादा के लिए नीला। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तट स्थला वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। कब होती है दोस्तों? उत्तर रेखा की तरफ होती है। आगे चलते हैं कि भारत में जो हमारा इंडिया है उसमें 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो दोस्तों एक रुपये के जो नोट है वह कौन जारी करता है? इंडियन गवर्नमेंट जारी करती है, जिसे हम भारत सरकार कहेंगे। नेक्स्ट है कि गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? तो दोस्तों इसकी जो किस्म है उसका विकास किसने किया? नॉर्मन ई वॉरलॉग के द्वारा किया गया। दोस्तों बेकर ईस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2 जिसे कहते हैं, जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व जल वाष्प होती है। ठीक है प्यारे साथियों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। लेकिन जो होती हैं वह कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं जल वाष्प होती हैं। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना आवेश होता है? 1.6 ×
10⁻19 जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है। तो दोस्तों कौन सा दर्शाता है, व्यतिकरण जो है इसकी प्रकृति को दर्शाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं कि प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, निगम कर, संपत्ति कर और आयकर होता है। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर हैं। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष जिसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कर कहा जाता है। तो कौन कौन से हैं, सेवा कर एवं वैट कर। दोस्तों नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में। तो हड़प्पा सभ्यता का बनवाली एवं मिथाला जो है कहाँ पर है, हरियाणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी मनुस्मृति का संकलन कब हुआ। तो 2000 ईसा पूर्व हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है। तो बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग मोक्ष का साधन क्या है, अष्ट मार्ग है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। तो संगम वंश था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों बाबरनामा है, तुझके बाबरी कहते हैं तुर्की भाषा में। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो दोस्तों कितनी होती है, 25 मीटर होती है। तो दोस्तों यहीं पर मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करती रहिए। मैं आपको ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो जो है प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।